Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to God Publishers. My name is Rabia Abid. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. So dear students, in this video lecture we will discuss about Gohar Skill Up series, subject science, class 4, unit number 2, plants, structure and functions. So dear students, हमारी आज की इस वीडियो लेक्चर का जो SLO है वो ये है कि at the end of this video lecture you will be able to tell me what are seed germination. सीड जर्मिनेशन होती क्या है, किस तरह से सीड जर्मिनेट करता है और उसके बाद सीड जो है वो एक फ्लावर में या एक फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है. सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे आज का जो पॉइंट है जो हमने डिस्कस करना है, हमारा टॉपिक वो है सीड जर्मिनेशन. सीड जर्मिनेशन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? द प्रोसेस बाय विच अ प्लांट ग्रो फ्रॉम अ सीड इज कॉल्ड सीड जर्मिनेशन. सीड जर्मिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है डियर स्टूडेंट्स जिसमें प्लांट जो है वो सीड को जनरेट करता है. और डियर स्टूडेंट्स, जो सीड जर्मिनेशन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्लांट की रीजनरेशन का या प्लांट की रेस का. डियर स्टूडेंट्स, जब एक प्लांट जो है उसके अंदर सीड रीजनरेट होता है या जनरेशन करता है अपनी, तो उससे वो प्लांट जो है अगेन एक और नया प्लांट या एक और नया फ्लावर बनाने में बहुत वाइटल रोल प्ले करता है. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास एक ब्लॉक है जिसमें लिखा हुआ है डू यू नो. क्या आप जानते हैं मोर सीड्स रिक्वायर टेम्परेचर बिटवीन 25 एंड 35 डिग्री सेल्सियस फॉर सीड जर्मिनेशन. यानी कि सीड जर्मिनेशन को, सीड को बनने के लिए, पकने के लिए 25 से 35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रिक्वायर होता है. इफ द टेम्परेचर इज टू कोल्ड और टू हॉट द सीड विल नॉट बी एबल टू जर्मिनेट. अगर टेम्परेचर इससे ज़्यादा होगा या इससे कम होगा, थोड़ा बहुत नहीं, अगर बहुत ज़्यादा कम होगा जैसे -1 -2 डिग्री सेल्सियस या 35 से हम उसको इंक्रीज करके 42 या 45 तक लेकर जाते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स ऐसे टेम्परेचर में सीड जर्मिनेशन बिल्कुल भी नहीं होती. उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक ब्लॉक बना हुआ है जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड है, जो आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर में हमारे पास 3 मेन पार्ट्स हैं जो कि स्ट्रक्चर ऑफ सीड को डिनोट करते हैं. सबसे पहले हमारे पास है सीड कोट, नेक्स्ट फूड स्टोर और लास्ट में हमारे पास एम्ब्रियो है. डियर स्टूडेंट्स, सीड कोट अब एक्चुअल में होता क्या है? द सीड कोट इज अ प्रोटेक्टिव लेयर, इट कीप द सीड फ्रॉम ड्राइंग आउट. सीड कोट जो होता है वो थिक पार्ट होता है किसी भी सीड का और वो प्रोटेक्ट करता है सीड को सूखने से, ड्राई होने से. नेक्स्ट हमारे पास एम्ब्रियो है. डियर स्टूडेंट, द एम्ब्रियो इज अ टाइनी प्लांट इनसाइड द सीड. सीड के अंदर एक छोटा सा प्लांट होता है, उसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं. इट हैज 2 मेन पार्ट्स. उसके भी 2 मेन पार्ट्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स. वन पार्ट ग्रो इनटू द फर्स्ट रूट. जो उसका फर्स्ट पार्ट होता है वो उसके रूट, फर्स्ट रूट को जनरेट करता है, और जो सेकंड पार्ट है वो ग्रो करता है इनटू फर्स्ट शूट, पहले शूट यानी पहले तने को बनने में. अब नेक्स्ट है हमारे पास स्टोर्ड फूड. द स्टोर्ड फूड गिव्स एनर्जी टू द एम्ब्रियो फॉर द प्रॉपर ग्रोथ. अब जो स्टोर्ड फूड होता है वो एनर्जी देता है एम्ब्रियो को ताकि वो प्रॉपर तरीके से जो उसकी फर्स्ट रूट है और जो उसका फर्स्ट शूट है उसको ग्रो करने में हेल्प आउट करे. सो डियर स्टूडेंट्स, फॉर सीड जर्मिनेशन यानी कि सीड की जर्मिनेशन के लिए सीड को सबसे पहले रिक्वायर होता है, ज़रूरत होती है वाटर की, देन लाइट की, और उसके बाद उसको करेक्ट टेम्परेचर की भी ज़रूरत होती है. डियर स्टूडेंट्स, सीड को जर्मिनेट करने के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर होता है वो एक्चुअल में 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के दरमियान का टेम्परेचर होता है. डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही जो सीड है ऑल्सो नीड ऑक्सीजन. उसको ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है ताकि वो प्रॉपर तरीके से अपनी ग्रोथ कर सके. व्हेन द आउटर लेयर ऑफ द सीड एब्जॉर्ब वाटर, जब सीड की आउटर लेयर जो है वो अब्जॉर्ब कर लेती है वाटर को, इट स्वेल्स, वो फूल जाता है. उसके बाद उसको चाहिए होता है वाटर जिससे वो सॉफ्ट हो सके. डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह जब वाटर सीड को प्रोवाइड किया जाता है, वाटर मिलता है, तो उससे वो अपनी ग्रोथ को मज़ीद इन्हेंस कर लेता है. इसी के बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है कि दिस स्टार्ट सर्टेन चेंजेस विद इन द सीड. जब उसको पानी मिलता है सीड को जर्मिनेशन के लिए, तो उससे डियर स्टूडेंट्स वो स्वेल होना स्टार्ट हो जाता है, वो फूलना शुरू हो जाता है और उसमें से उसकी फर्स्ट रूट और फर्स्ट शूट जो है वो ग्रो हो जाती है. डियर स्टूडेंट्स, जो एम्ब्रियो है वो जनरेट करता है इसको कंटिन्यू डेवलपमेंट ऑफ सीडिंग. जब सीडिंग जनरेट होती रहती है, कंटिन्यू सीडलिंग होती रहती है उसमें, तो इससे ये होता है डियर स्टूडेंट्स कि जो वो प्लांट है, जो वो सीड है, वो मज़ीद आगे रीजनरेट करेगा और वो मज़ीद प्लांट्स की ग्रोथ में उसको हेल्प आउट भी करेगा. डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद जो सीडलिंग है मे बी ग्रो इनटू अ मैच्योर प्लांट. जो सीडलिंग होती है वो मैच्योर प्लांट में भी कन्वर्ट हो सकता है
और वो मे भी यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इसीलिए लिखा गया है क्योंकि कुछ प्लांट्स, कुछ सीड जर्मिनेशन ऐसी भी होती हैं जिससे हमें रूट और स्टेम तो मिल जाती है लेकिन उसमें फ्लावर जो है वो ग्रो नहीं करता, और अगर उसमें फ्लावर ग्रो नहीं करेगा तो इसका मतलब है कि उसमें जो है नेक्स्ट फर्दर जो है वो सीडलिंग और रीजनरेशन नहीं होगी, इसीलिए यहाँ पर मे बी का वर्ड यूज किया गया है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स जो मैच्योर प्लांट है, जब सीडलिंग के थ्रू मैच्योर प्लांट क्रिएट हो जाता है, जनरेट हो जाता है, बन जाता है, तो उसके बाद उसमें न्यू फ्लावर्स, फ्रूट और सीड जो है वो लग जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स ये तमाम सीड जो है मे बी ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 2.4, जिसमें हमें स्टेटमेंट दी गई है अगेन क्लासरूम एक्टिविटी की। इस यूनिट में डियर स्टूडेंट्स हमारी तमाम की तमाम एक्टिविटीज जो हैं वो क्लासरूम एक्टिविटीज हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर एक डायग्राम दी गई है, जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर हमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सीड जो है वो उनकी पिक्चर यानी कि उनके मेन पार्ट्स दिए गए हैं जिनको हमने लेबल करना है। साइड पर हमारे पास उनके नेम्स भी हैं, जैसे सीड फॉर्मेशन, सीड डिस्पेरल, सीड जर्मिनेशन, पॉलिनेशन, सीडलिंग एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। सो डियर स्टूडेंट्स ये जो हमारे दरमियान में एक फ्लावर टाइप बना हुआ है प्लांट, इस पर हम लिखेंगे प्लांट लाइफ साइकिल। उसके बाद हमारे पास राइट साइड पे है कोडलिंग, नेक्स्ट हमारे पास है सीडलिंग, उससे नीचे है अडल्ट प्लांट, सेकेंड लास्ट हमारा पार्ट है फ्लावर और लास्ट पे हमारे पास है सीड। डियर स्टूडेंट्स ये तमाम जो है वो सीड की लाइफ साइकिल है कि किस तरह से सीड से फ्लावर बनता है और किस तरह से इनका प्रॉपर प्रोसेस होता है। सो डियर स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको आज के इस वीडियो लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आपने इस वीडियो लेक्चर को एक से मजीद बार भी देखना है ताकि आपको इसकी मजीद अच्छे से समझ आ जाए। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।